हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ साझा करने जा रहा हूं जिसे कुछ लोग शायद थोड़ा विवादास्पद मानेंगे। कुछ लोगों के साथ मैं बिल्ली के बालों को गलत तरीके से रगड़ने चाह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, यदि मैं बिल्ली के बालों को गलत तरीके से रगड़ रहा हूं तो बिल्ली को पलटना चाहना चाहिए। यदि आप बाइबल से प्रेम करते हैं तो आपको ये संदेश भी पसंद आएगा, क्योंकि हम इसी से तो यही तो सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, हम एक साथ वचन में शामिल होने जा रहे हैं। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अभी मेरे साथ जुड़ने का फैसला किया है। जैसा कि मैंने कुछ पल पहले कहा था, मैं कुछ लोगों से जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो वास्तव में विवादास्पद है। कुछ लोग जब तक वे बाइबल से प्रेम नहीं करते, इस संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण संदेश को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है, मैं अभी इस तथ्य से परिचित हुआ कि प्रभु मुझसे अधिक चतुर है। जैसे कि राजा दाऊद ने कई शताब्दियों पहले भजन 119 में कहा था कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते। हम सेवकाई में महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या परमेश्वर कभी अपने लोगों के बीच नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए महिलाओं का अभिषेक करते हैं? हमें ईश्वरीय लेख को इस तरह देखने की जरूरत है कि वचन में कौन से उदाहरण है, अगर यदि कोई है तो। आज हम कुछ महिलाओं को देखेंगे और हम पुराने नियम से शुरुआत करेंगे। पहली महिला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो और उनका नाम है मिर्याम। वह मूसा की बड़ी बहन थी। बाइबल मीका 6:4 में कहती है कि यह परमेश्वर का वचन लिखा है, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल लिया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिर्याम को भेज दिया। मिर्याम को परमेश्वर ने भेजा था, जैसे मूसा को परमेश्वर ने भेजा था और जैसे हारून को परमेश्वर ने भेजा था, और जो उसके भाई थे। और परमेश्वर ने न केवल यह कहा कि उन्होंने न केवल उसे भेजा था इज़राइल के बच्चों के पास, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तुमसे पहले भेजा था। वह मूसा और हारून की नाई लोगों के सामने खड़ी होती थी। फिरौन और उसकी सेना के लाल सागर में डूब जाने के बाद वह अद्भुत चमत्कार हुआ। इजरायली समुद्र के पार गए और उन्होंने वहाँ मिस्र की सब लाशों को देखा और वे गाने लगे और आनंद करने लगे। और यह सुंदर गीत जो उन्होंने गाया था, यह कहानी आपको निर्गमन 15 में मिलेगी। निर्गमन 15:20-21 में लिखा है कि तब हारून की बहन मरियम भविष्यवक्ता ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफली बजाते और नाचते हुए उसके पीछे हो ली। और मरियम ने उन्हें उत्तर दिया, यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि वह महिमा से जय जयकार करता है। घोड़े और उसके सवार को उसने समुद्र में फेंक दिया। उसे भविष्यवक्ता बुलाया गया, कोई जो लोगों से परमेश्वर की ओर से बोलता हो। हम जानते हैं कि प्रभु ने कभी कभी उसके द्वारा लोगों से बात की थी, क्योंकि बाद में वह इसके बारे में घमंडी हो गए और मुसीबत में पड़ गए। और वह और हारून इकट्ठे हुए और बोले कि मूसा अपने आप को कौन समझता है। इसका मूल कारण यह हमें बताता है, क्योंकि मूसा ने एक इथियोपियाई महिला से शादी की थी और मरियम और हारून इससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या प्रभु ने केवल मूसा के द्वारा ही बात करते हैं? क्या उन्होंने हमारे द्वारा बात नहीं की? तो प्रभु ने उस समय क्रोध आया और बोले कि अरे तुम मेरे सेवक मूसा के खिलाफ बोलने से कैसे नहीं डरते? जो भी हो, मरियम मुसीबत में पड़ गई। वह जानती थी कि प्रभु ने उसके इस्तेमाल किया था और उसके द्वारा बात की थी। यहाँ उसे एक भविष्यवक्ता कहा जो लोगों से प्रभु की ओर से बात करते। और यहाँ जैसा कि हम पढ़ते, लोगों की चेतना में प्रभु की जीत के इस खूबसूरत गीत को बुनने में मदद करने के लिए उसका शानदार तरीके से उपयोग किया गया। इजरायलियों के बीच उसका आदर और सम्मान किया जाता था और वह प्रभु की अभिषिक्त पात्र थी। कुछ लोग तर्क देंगे कि हाँ, लेकिन उसका उपयोग केवल महिलाओं की सेवकाई में किया जाता था। तो
यहाँ लिखा है क्योंकि वह गा रही थी और महिलाएं उसका उत्तर दे रही थी। मैं कहूँगा कि वह स्पष्ट नहीं थी। दरअसल हम एक पल में एक और महिला को देखेंगे जिसका सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी बहुत बहुत कुछ था। उसका नाम दबोरा था। वह न्यायों के समय की बात है। पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा, यह इज़राइल के इतिहास में उनका कोई राजा नियुक्त होने से पहले उसकी बातें वह थे जिन्हें धर्मतंत्र कहा जाता। परमेश्वर उनके राजा थे और कभी कभी भूमि पर न्याय शासन करते थे और वे प्रभु के अधीन इज़राइल में शासन करने वाले सर्वोच्च लोग थे। तो न्याय की इस अवधि के दौरान इज़राइल कई सैकड़ों वर्ष तक इस चक्र से गुजरा। यह मूलतः इस प्रकार होता था। इज़राइल में एक समय शांति और आशीष का होता और कभी कभी यह एक दशक तक चलता, कभी कभी 30 या 40 साल तक। तब वे परमेश्वर को भूल जाते और उनके बारे में भूल जाते और पाप करते और मूर्ति पूजा की ओर मुड़ते। उनके शत्रु आकर उन पर कब्जा करते और कुछ समय तक उन्हें परेशान करते। वे इज़राइल को अपने अधीन कर लेते और अंत में परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते और वे दया के लिए उनको पुकारते। परमेश्वर एक उद्धारकर्ता या न्यायी को खड़ा करके प्रतिक्रिया देते जो लोगों को जय दिलाते। मैं न्यायों 4 में इज़राइल के यहूद नाम के न्यायों में से एक के बारे में कहानी बताना चाहता हूँ। यह उनके शत्रुओं से प्राप्त 40 वर्षों की विश्राम अवधि के अंत की बात है। और न्यायों 4:1-5 में यह लिखा है कि जब यहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा को बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करते थे और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। अब न्यायों का पद हासिल करने वाली एकमात्र महिला दबोरा थी। वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे प्रभु और लोगों की आम सहमति से वहां रखा गया था और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वह जॉन ऑफ आर्क की श्रेणी में आती, जो लगभग 27वीं शताब्दी के बाद फ्रांसीसियों को जीत की ओर ले गई और उनके आगे चली। तो दबोरा नाम का अर्थ है कि मधुमक्खी, और यह उपयुक्त नाम था क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहती थी, अपने दोस्तों के लिए शहद इकट्ठा करने में व्यस्त, और वह उनके दुश्मनों के लिए घातक दंश के समान थे, जैसा कि कनानियों ने अनुभव किया था। हम आयत 4 में पढ़ते हैं कि वह लपिदोत नाम के एक व्यक्ति की पत्नी थी। यहूदी इतिहास हमें बताता है कि वह मंदिर के लिए मोमबत्ती बनाने वाली थी। वह बिल्कुल सच हो सकता है क्योंकि इब्रानी में उसके नाम का अर्थ मशाल है। यह रोचक है। उसके बारे में और कुछ नहीं कहा या जाना जाता। उसकी भूमिका जो भी थी वह उसकी पत्नी दबोरा की भूमिका की तरह प्रमुख नहीं थी। उसे ऐसी जीवन शैली अपनानी पड़ी जो अधिकांश पुरुषों से बहुत अलग थी। उसका विवाह एक प्रसिद्ध महिला से हुआ था जिसे अगुवाई के लिए बुलाया गया था। यदि आप चाहें तो इसे सेवकाई भी बुला सकते हैं। इसमें बहुत अधिक व्यवस्थित होने की ज़रूरत थी और उसे ज़रूरत थी कि वह उसकी पत्नी की परमेश्वर द्वारा उसे बुलाए गए काम में मदद करे। इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने घर का मुखिया नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि उनके बीच पत्नी ने पैंट पहनी हुई थी। पर मैं आपको गारंटी देता, अगर लपिदोत सच में पुरुष था तो उसे अपने अहंकार से निपटना होगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जिसे सेवकाई में बुलाया गया, तो आपको इन सब के बारे में सोचना होगा। एक सेवक का जीवन प्रभु के लोगों के बीच एक अगुवे का जीवन होता है। वो बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, जिनका सामना आप किसी अन्य व्यवसाय या काम में नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें समान होती है लेकिन कुछ चीज़ें समान नहीं होते। अब जाहिर तौर पर यह लपिदोत और दबोरा के लिए काम
कर रहा था, क्योंकि उसकी सेवकाएं बेहद प्रभावशाली थी। लेकिन सच तो यह है कि जब आपकी शादी खराब हो तो फलदायी सेवक करना वास्तव में कठिन होता है। फिर से हमने आयत 4 और 5 में पढ़ा, इसमें कहा गया कि वह एक भविष्यवक्ता थी और लिखा है कि वह इज़राइल का न्याय करती थी। आयत 5 में लिखा है, वह एप्रैम को पहाड़ी देश में रामा और बैतल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइल इसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। वह ताड़ के पेड़ के नीचे बैठी थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से बहुत बुद्धिमान थी, क्योंकि वे न्याय और सलाह के लिए उसके पास आते थे। जाहिर तौर से लोग द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाता था। यह शब्द न्याय यह कहता है कि वे न्याय के लिए उसके पास आते थे। इसका शाब्दिक अर्थ थी फैसला या न्यायिक सजा या औपचारिक सजा, आज्ञा। दबोरा का शब्द कानून था। वह प्रभु के अधीन राष्ट्र की सर्वोच्च अधिकारी थी। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ये बात शायद अभी बहुत मुश्किल से निगल रहे होंगे, लेकिन यह सच है, मैंने इसे नहीं बनाया, यह आपकी बाइबल में है। दोस्तों, इस समय दबोरा इज़राइल की न्याय थी, वह परमेश्वर के अधीन राष्ट्र की सर्वोच्च अधिकारी थी। तो ये एक और दिलचस्प विचार है, वह बाहर खुले में ताड़ के पेड़ के नीचे क्यों बैठी थी। यहूदी इतिहास हमें बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद को उसके घर में एक आदमी के साथ अकेले रहने की अनुमति देना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि वह एक बहुत ही नेक महिला थी जो देह को अवसर नहीं देना चाहते थे। हम ऐसे कितने अगुओं को जानते हैं जो यौन अनिकता के प्रलोभन में पड़ गए, क्योंकि वे खुद को समझौते वाली स्थितियों में जाने देते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रलोभन के दृश्यों से दूर रहो। मेरे थोड़े नहीं बहुत सारे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं। मैं दुनिया भर के सेवकों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सैकड़ों पादरियों से मिल चुका हूँ। मुझे दुनिया भर में सेवकों से दोस्ती करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनमें से बहुतों को दोस्तों और परिचितों या यौन अनैतिकता में फंसते और समय आने पर गलती करते और सेवकाई में गिरते हुए देखा है। उनमें से कुछ ने अपने विवाहित जीवन भी नष्ट कर दिया, कुछ ने अपने परिवार खो दिए। जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें की उनमें से सभी ने विश्वसनीयता खो दी और अधिकांश समय इसे टाला जा सकता था। मुझे याद है कि मैं एक बार बड़े सम्मेलन में बोल रहा था और मेरा एक दोस्त वहाँ था, उसके साथ सेवकाई के कुछ लोग भी वहाँ पर थे। ठीक है, अच्छी बात है। अधिकांश समय मैं हमेशा किसी न किसी के साथ यात्रा करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी बात है। जब कभी संभव होता है तो मैं यात्रा में एक युवक को अपने साथ ले जाता हूँ, उसे तैयार करता हूँ, पर मैं एक जवाबदेही के कारणों से भी करता हूँ। यह इस पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्थिति क्या है। पर वह इस सम्मेलन में मौजूद था और उसके साथ उसकी सचिव थी, उसकी पत्नी नहीं, उसकी सचिव। मैंने उससे बात की, कहा कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा ठीक है, मेरी पत्नी इस यात्रा पर नहीं आना चाहती थी। और याद रखिए कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वह मोबाइल फ़ोन के दिनों से पहले की बात है। हमारे पास इंटरनेट नहीं थी, इसलिए आप मोबाइल से कुछ काम नहीं कर सकते थे। वह उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। हम अभी भी टाइपराइटर का उपयोग करते हैं और कंप्यूटर बस एक विशाल की चीज़ हुआ करती थी। वह कहता है देखो मुझे ऐसे ऐसे काम की ज़रूरत है और वह ये काम करने के लिए यहाँ है और बस उसका यहाँ रहना ज़रूरी है क्योंकि मैं क ख और ग में शामिल हूँ। यह आधी अधूरी बात थी पर मैं इसे एक तरफ ले गया। मैंने कहा सुनो, तुम मूर्ख हो, तुम एक सुंदर आदमी, तो वह था एक सुंदर आदमी था। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है। मैंने कहा वह ठीक तुम्हारे ही हॉल में एक कमरे में रह रही। वह कहता है उसे होटल में बगल वाला कमरा दिया। मैंने कहा तुम दुगने मूर्ख हो। मैंने कहा वह एक आकर्षक युवा लड़की है जो तुम्हारी ओर सिर्फ इसलिए नहीं देखती है कि तुम एक सुंदर आदमी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनके राज्य में एक अगवा भी हो। और उसके देखने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि वह तुम्हारी प्रशंसा करती है। तुम बस अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर रहे हो। उसने हकलाते हुए कहा कि देखो नहीं। मैंने कहा रुको। मैंने कहा मैंने ऐसे कई बार होते देखा। मैं बस कह रहा कि तुम मूर्ख हो, तुम अपने आप को सुधारो। ये कभी तुम्हें दोहराना नहीं चाहिए। ऐसी युवा महिला के साथ दोबारा कभी यात्रा न करना। तो अच्छी बात यह थी कि उसने मेरी
सलाह मानी और जहाँ तक मुझे मालूम है उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया। पता है आपको कि मेरे और भी दोस्त हैं। दरअसल मैं उसके तुरंत बाद एक यात्रा पर गया। दरअसल मैं उसी देश में था, ये बस एक अलग सम्मेलन में था, और एक अन्य व्यक्ति था जो सम्मेलन में वक्ता था, उसके साथ उसकी पीए नहीं थी, उसकी पीए नहीं थी, उसके साथ दो थे। उसके साथ उसके कार्यालय की दो आकर्षक लड़कियां थी और उसे मदद और काम के लिए उनकी ज़रूरत थी। सभाओं के बीच में वह उन्हें मॉल ले जाता और ख़रीदारी कराता था। वह मेरा परिचित था। मुझे नहीं लगा कि मैं उससे इस बारे में बात कर सकता हूं, पर मैंने कुछ अन्य लोगों से बात की जो उसके करीबी थे। मैंने कहा कि आपको इस बारे में कुछ कहना होगा, आपको इससे बारे में उससे बात करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत लग रहा है, गलत बात है और बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। वैसे भी उन्होंने उससे बात की और उसने टाल दिया, लेकिन 1 साल के अंदर वह उन लड़कियों में से एक के साथ संबंध बना बैठा और उसका विवाहित जीवन खत्म हो गया। पता चला कि जिस लड़की के साथ उसका संबंध बना वह भी उसके लिए काम करती थी, पर वह उसके लिए अच्छे दोस्त की पत्नी भी थी। तो उसने न सिर्फ अपनी शादी बर्बाद की, पर किसी और की शादी भी बर्बाद की। हम दबोरा के बारे में पढ़ते और वह केवल ताड़ के पेड़ के नीचे खुले में बैठती थी, जहाँ लोग उसके पास आते और जहाँ वह न्याय सुनाती। और वह जानती थी कि बहुत कुछ नष्ट करने के लिए केवल एक गड़बड़ी की ज़रूरत होगी। वह जानती थी कि बहुत कुछ दांव पर था। दोस्तों, वे हमेशा बहुत ज़्यादा होते थे। अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सेवकाई में हैं, या शायद आप सिर्फ एक मसीह व्यापारी हैं, और शायद आप अपने कार्यालय में बहुत समय तक बिता रहे हो। आपको काम पूरा करना पड़ रहा हो और आपकी सचिव वहाँ हो या आपकी पीए वहाँ हो या जो भी हो, आपके आसपास बस एक लड़की हो और वह आपको इस तरह से देखती है जिस तरह घर में आपकी पत्नी आपको न देखती हो, और वो आपको ऐसा देखती है कि आप पर आरोप लगाए जाने का पर आपका उसका सामने एक मर्द के समान करते हैं और वह उसे अच्छा लगता है। जब आपके साथ अन्याय होता है तो वह आपको देखती है कि आप उसके इस ईश्वरीय तरीके से निपटते हैं। वह आपके उपदेश या आप जो कुछ भी करते हैं और वो उसे सुनती है। वह आपको अगुवाई की भूमिका में देखती है जो उसे आकर्षक लगता है, और आप वहाँ हैं, आप थके हैं और उसका या आपका बस किसी के कंधे पर सांत्वना देने वाला हाथ रखना काफ़ी है और एक चीज़ दूसरे की ओर ले चलते हैं। आप शायद सोच रहे हो नहीं 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 नहीं, अरे बैलेंस कभी नहीं। सुनो, ये आपसे बेहतर लोगों के साथ हो चुका है, आपसे बेहतर महिलाओं के साथ ये हो चुका है। आपको समझदारी के साथ खुद को समझौते की स्थिति में नहीं आने देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो असर सिर्फ आप पर नहीं, पर आपके परिवार, आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। ये उन लोगों को प्रभावित करेगा जो आपकी ओर देखते हैं, अन्य मसीह लोगों पर पड़ेगा। कुछ मामलों में शैतान इसका कुछ लोगों को और परमेश्वर के बीच दरार पैदा करने के लिए उपयोग करता है। मुझे याद है, मैंने ये सब कहने की योजना नहीं बनाए थे, पर मैं ईमानदारी से पवित्र आत्मा के अगुवाई में महसूस करता हूँ, क्योंकि कोई है जो मुझे सुन रहा है। आपको ये सुनना होगा। मैंने एक सभा के अंत में सेवा समाप्त कर दी थी। वैसे भी मेरा संदेश हो चुका था और मैं वह कर रहा था जिसे हम वेदी की बुलाहट कहते हैं, ताकि लोग मसीह को अपना जीवन दे सके, अपने पापों का पश्चाताप कर सके और उद्धारकर्ता के रूप में उन पर भरोसा कर सके। मैंने घर के उड़ाव पुत्रों और उड़ाव पुत्रियों से बात करना शुरू किया। जो लोग पिता के मधुर आलिंगन को जानते थे, वे जो परमेश्वर के करीब थे, पर किसी कारण से वे आत्मिक रूप से मीलों दूर थे। हो सकता है कि वे अभी भी कलीसिया जा रहे और कुछ गतिविधियों से गुजर रहे हो, लेकिन वे जानते हैं कि उनके दिल बर्फ की तरह ठंडे पड़े थे। मुझे बस ये कहने की प्रेरणा मिली। मैंने कहा कि यहाँ कोई है, कहा कि ये एक सेवक जिसका आप सम्मान करते हैं, शायद वह आदमी भी हो सकता है जिसने आपकी शादी पड़ी हो, सलाहकार रहा हो, उसने गड़बड़ कर दी हो, नैतिक रूप से गड़बड़ कर दी हो, किसी कारण से आप उस पर क्रोधित और कड़वे हो गए और यह आपके और प्रभु के बीच एक दरार बन गया और आपके लिए प्रभु से दूर होने का एक बहाना बन गया। कलीसिया के बाद एक जोड़ा मेरे पास आया। मुझे लगता है कि यह पहली बात था कि विवाह है। उस आदमी ने कहा, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। कहा कि हम आज यहाँ नहीं आने वाले थे, लेकिन हम आए। उसने कहा, मैं सेवकाई में था, मैं सहायक पादरी था और मैं एक जवान आदमी था।
जिस सज्जन ने मुझे तैयार किया, जिसने मुझे सेविकाई के बारे में सिखाया, जिसने मुझे नैतिकता के बारे में सिखाया, जिसने मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया, शायद उसने कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए और बहुत गलत किया था। तो उसने कहा कि मैं उससे बहुत निराश और बहुत क्रोधित था और परमेश्वर पर क्रोधित था। मैंने देखा कि इससे कितने लोग प्रभावित हुए। वह कहते हैं कि उसी क्षण से मैं भटक गया और आज मुझे एहसास हुआ कि शैतान ने मेरे और परमेश्वर के बीच एक दरार पैदा कर दिया था। यह मेरा बहाना बन गया। मैंने सेवकाई छोड़ दी। मैं सालों से परमेश्वर के करीब नहीं रहा और वह रो रहा था। उसकी पत्नी वहाँ थी, वे दोनों बहुत दुखी थी। हमने प्रार्थना की और उसने अपना जीवन यीशु को पुनः समर्पित कर दिया। पर वह बस इसका नतीजा था। मतलब यह नहीं कि इस तरह की प्रतिक्रिया सही थी, पर यह उस आदमी की गलती का नतीजा था। अगुए मेरी बात सुने, आप बहुत कुछ दांव पर लगा है। हमें सिर्फ एक सही संदेश ही नहीं देना है, हमें एक सही जीवन भी जीना है और यह बहुत मुख्य है। आगे बढ़ते हैं और दबोरा के बारे में कुछ और बातें करते हैं। लिखा है कि वह एक भविष्यवक्ता थी। उसे प्रभु के उद्देश्य और योजना की अंतर्दृष्टि थी। वह प्रभु के मन को उनके लोगों को बताती थी। भविष्यवक्ता बनने के लिए उसे पवित्र आत्मा के कुछ वरदानों में कार्य करना होता। भविष्यवाणी का वरदान, ज्ञान के शब्द, बुद्धि के शब्द। आयत 6-7 में हम उसके भविष्यवाणी के वरदान को देखते हैं। उसी अध्याय में न्याय 4-6-7 में कहते हैं कि उसने अबीनोएम के पुत्र बाराक को कैदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा कि क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। उसने बाराक को बताया कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं और उससे यह भी बताया कि शत्रु सेनापति सीसरा क्या प्रतिक्रिया देगा। अगली आयत 8, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, परंतु यदि तू मेरे संग जाएगी तो मैं न जाऊंगा। गुलामी के लंबे दौर और बार बार असफलताओं के उसके कारण बाराक को परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। वह झिझक रहा था, वह अनिश्चित था, लेकिन उसने उसकी मदद की और उसे जाने के लिए प्रेरित किया। हम अगली वचन 9 में देखते हैं। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कदेश को गई। फिर से यह उसकी भविष्यवाणी का वरदान था। वह कहती है, तुम्हें गौरव हासिल न होगा। परमेश्वर एक स्त्री को महिमा देने जा रहे थे। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि सीसरा युद्ध से भाग गया। वह थक गया और वह भागकर किसी छोटे से गांव में जाता और वहाँ एक स्त्री से शरण मांगता है। वह उसके डेरे में उसके घर जाता है। वह उसे कुछ पीने को देती है। वह थका हुआ था और थोड़े नींद लेने के लिए लेट गया। वह युद्ध से भागकर बहुत थक गया था। जब वो सो रहा था, वह स्त्री चुपचाप उसके पास आती है और उसके सिर में तंबू की खूंटी गाड़ देती है। और बाराक को इसका गौरव नहीं मिला और परमेश्वर ने सेनापति को हराने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल किया। तो बात यह है कि दबोरा ने परमेश्वर की आत्मा द्वारा यह होने से पहले उसकी भविष्यवाणी की थी। फिर हम वचन 13 और 15 पर आते हैं। ये बहुत दिलचस्प वचन है। तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत से किशोन नदी पर बुलाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला? इस पर बाराक और उसके पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतरकर पांव भाग चला। और हमने आपको पहले बताया कि क्या हुआ। तो यहाँ दबोरा कहते, उठो, यही दिन है, चलो। एक महिला प्रभारी एक
एक हिचकिचाहट से भरे अगुए और एक राष्ट्र को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से गुलामी और उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं देखा था। तो ध्यान से सुनिए, वह किसी हड़पे हुए अधिकार में काम नहीं कर रही थी, वह परमेश्वर प्रदत्त अधिकार में काम कर रही थी, जिसे प्रभु और लोगों दोनों ने स्वीकारा था। वह अहंकारी बिल्कुल नहीं थी, वह दबाव नहीं डाल रही थी, पर वह केवल उस भूमिका का जवाब दे रही थी जिसे करने प्रभु ने उसे बुलाया था। ऐसे महिलाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। महिलाएं जिनकी कोशिश पुरुष बनने की नहीं थी, जिनकी कोशिश पुरुषों पर हावी होने की नहीं थी, जिनकी कोशिश ये साबित करना नहीं था कि वे पुरुषों कितनी ही अच्छी है, बल्कि हर मामले में नारी सुलभ थी। तो एक महिला वह नेतृत्व कर रही थी। और बहनों में मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, एक महिला के रूप में आप प्रभु के बुलाहट के प्रति प्रतिक्रिया दें, पर नारी सुलभ बनकर। परमेश्वर ने आपको औरत बनाया, उन्होंने आपको आदमी नहीं बनाया। एक आदमी के समान आपको नहीं बनाया, एक आदमी के समान बात नहीं करनी है। आप नारी सुलभ होकर भी एक अगुए के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। अब दबोरा न केवल भविष्यवाणी, प्रेरित और शासन कर सकती थी, बल्कि वह लिख भी सकती थी। न्याय के अध्याय 5 में दबोरा के गीत का श्रेय उसके लेखत्व को दिया जाता है। वचन 1-2 से शुरू होकर यह कहता है, उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। यह निश्चित रूप से एक ऐसा दिन था जब अगुए अगुवाई कर रहे थे और वह उनमें से एक थी। देखा, यह बहुत रुचिपूर्ण है। वचन 7 तक दबोरा लिखती है कि जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। दिलचस्प बयान है। इज़राइल में माता, जब तक यह स्त्री इज़राइल में माता बनकर न उठी, तब तक लोग बंद दरवाजों के पीछे, नगर की दीवारों के पीछे शत्रु के कारण भय में थे। अब प्राकृतिक जन्म से उसकी कोई संतान नहीं थी, कम से कम जितना हमें बताया गया। फिर भी वह आत्मिक रूप से एक माँ थी। माताएं सिखाती है, वे प्रोत्साहित करते, वे प्रेरणा देते हैं, अपने बच्चों को निर्देशित करने में मदद करते हैं। दबोरा ने इज़राइल में अनेक लोगों के साथ यही तो क्या। आज हमें कलीसिया में कुछ माताओं की ज़रूरत है। पौलुस ने कहा, मसीह में तुम्हारे 10,000 प्रशिक्षक हो सकते, लेकिन बहुत से पिता ने। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत माताओं के मामले में भी सही है। जब मैंने उद्धार पाया तो मेरे कुछ प्रिय और पुराने संत थे, खासकर एक वृद्ध महिला। उन्होंने मुझे आशीष दी और प्रार्थना की और मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे कुछ चीज़ें सिखाई जो वे जानती थी, मेरी मदद की। उनका लक्ष्य दबोरा के लक्ष्य की तरह उन पर निर्भरता को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि लोगों को प्रभु की ओर मोड़ना और उनके ऊपर निर्भरता को बढ़ावा देना नहीं था। जो भी हो, काश हमारे पास और समय होता। मुझे लगता है कि मैं इसे अगली बार कहूँगा, क्योंकि मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। दबोरा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, उनके वचन के लिए धन्यवाद, इस महिला के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रभु के लोगों के बीच एक अगुवा थी। प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आप जो भी है, परमेश्वर आपको जानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।